अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से नीक से होंगे। टैक्स इनवॉइस ट्रैकिंग सिस्टम हम एक बना रहे हैं, एक मॉडर्न टैक्स इनवॉइस फॉर ऑल स्मॉल काइंड ऑफ बिजनेस। और इसका स्ट्रक्चर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बना लिया होगा। और आज हम सिंपली डायरेक्टली बात करेंगे कि कुछ जो ऑन स्क्रीन या ऑन शीट फार्मूलाज होता है, जैसे अगर मैं यहाँ से कोई भी क्लिक करता हूँ, नेम, कोई कंपनी का नेम मैं सेलेक्ट करता हूँ ये ड्रॉप डाउन से, तो ये नीचे उसका एड्रेस वगैरह आ जाता है। और साथ ये वाला ये मान ये शिप टू का भी एड्रेस जो है वो साथ आ जाता है। अब ये इसको देखेंगे। और दूसरा, अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, कोई भी कोड सेलेक्ट करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका सीरियल नंबर और यूनिट, क्वांटिटी और प्राइस खुद से आ जाते हैं। और इसके आगे जो फार्मूला थे ये आप लोगों ने देख लिए थे कि पिछली वीडियो में हमने एक्सेल के फार्मूला जितने भी हैं वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं ये इनवॉइस के ऊपर। तो इसी को जो है हम आगे चलते हैं। आज हम देखते हैं कि ये किस तरह, ये दोनों सिस्टम जो है किस तरह काम कर रहे हैं, ताकि हमारी ये इनवॉइस जो है वो कंप्लीट होगी। और उसके बाद आप चलेंगे जो बटन्स हैं ये किस तरह इनको हमने एक्टिवेट करना है, यानी सेव इनवॉइस, सेव अपडेट, ऐड न्यू, प्रिंट इनवॉइस, सेव एज पीडीएफ एंड सेंड टू कस्टमर का भी इसमें होगा ऑप्शन। फिर आगे प्रोटेक्ट इनवॉइस है, ऐड कस्टमर है, ऐड आइटम्स है, और रिपोर्ट्स के ऊपर हमने कैसे जाना है। और नीचे ही हमारी ये दूसरे फंक्शनलिटी है, कलर्स हमने इसके किस तरह चेंज करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम चलेंगे डेवलपर पे, डेवलपर से वीआर बेसिक, और वीआर बेसिक से हम चलेंगे अपना मॉड्यूल पे। तो ये अब जो कोड हमने देखना है, ये कोड जो हमने देखना है वो हमने फिलहाल हमने देखना है ये इनवॉइस शीट 1 पे हमारा इनवॉइस है। अगर आप देखिए इसको तो ये इनवॉइस, इसको राइट क्लिक करेंगे और करेंगे व्यू कोड। तो व्यू कोड हमने ये देखें, अगर ये नहीं भी आ रहा तो यहां से हम वर्कशीट सेलेक्ट करते हैं और यहां से हम उसका प्रोसीजर सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट प्रोसीजर, तो प्रोसीजर हमने सेलेक्ट किया चेंज, यानी प्राइवेट साहब वर्कशीट चेंज, यानी कोई भी आप वर्कशीट में कुछ चेंज करेंगे तो ये कोड जो है वो रन होगा। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हम ये चाह रहे हैं कि जैसे ही हम कंपनी का नेम जो है वो सिलेक्ट करें ड्रॉप डाउन लिस्ट में, या ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह हम एक डायनेमिक रेंज बना लेते हैं और उसको हम यूज करते हैं डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए। तो उसी को जैसे हम कोई भी कस्टमर सेलेक्ट करें तो उसके नीचे जो हमारा रिक्वायर्ड उसका एड्रेस है, उसका टेलीफोन नंबर है, उसका ईमेल है और उसका पीओ बॉक्स है, किस तरह दोनों ज्वाइन होकर मिल जाए हमें, और या सिंगल सिंगल किस तरह आएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम इफ नॉट इंटरसेक्ट ब्रैकेट टारगेट कॉमा रेंज D18 ब्रैकेट कन्वर्टेड कॉमर्स में ब्रैकेट क्लोज इज नथिंग देन, ये जो इफ नॉट और इज नथिंग होता है, ये समझो ये नॉट इज नथिंग ये दोनों खत्म हो गए और बाकी रह गया हमारे पास ये वाला। अगर हम D18 जो है उसको कुछ छेड़ते हैं दूसरे अल्फाज में, यानी उसमें कुछ चेंज करते हैं। अब D18 क्या है, अगर आप ये देखें तो ये है D18 जहां पे हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है, उसको कहेंगे हम D18। जहां पे हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसको हम D18 कहेंगे। और वहीं पे अगर यहां से हम चेंज करते हैं, यहां से कुछ सेलेक्ट करते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर हमारा ये कोड जो है ये रन होना चाहिए। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, हमें अब वेरिएबल चाहिए नेम WS कस्टमर एज अ वर्कशीट, नेम WS इनवॉइस एज अ वर्कशीट, और नेम कस्टमर नेम एज अ स्ट्रिंग, नेम RNG रेंज के लिए एज अ रेंज, और कॉमा C एज अ रेंज। अब हमें 1 2 3 4 5 हमने वेरिएबल ले लिए। अब हमने WS सेट कस्टमर, WS कस्टमर, अब हमारा कस्टमर कहां पे है, वो शीट का दिस वर्कबुक, तो सेट कस्टमर, तो पहला वेरिएबल जो है WS कस्टमर आप सेट करेंगे। WS कस्टमर में इक्वल किसके होगा, दिस वर्कबुक डॉट शीट्स, आगे आप कर सकेंगे कस्टमर DB, यानी वो शीट आप इसमें फीड करेंगे जिसके अंदर हमारा कस्टमर डाटाबेस है। दूसरा हमारा वेरिएबल है WS इनवॉइस, या आप खाली WSC और WSI भी लिख सकते हैं, इतना बड़ा अगर नहीं करना तो सेट WS इनवॉइस इक्वल दिस वर्कबुक डॉट शीट इनवॉइस, जिसके ऊपर हम इनवॉइस बना रहे हैं, हमारी मेन जो इनवॉइस है। और कस्टमर नेम इक्वल टारगेट डॉट वैल्यू,
यानी जो भी हमारा टारगेट होगा कस्टमर नेम जो है उसके अंदर जो है कस्टमर नेम और फीड होगा। ओके, अज्यूमिंग हेडर्स इन रो 1 डाटा स्टार्ट फ्रॉम रो 2। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो कस्टमर वाला है ये पहले रो में तो हमारा डाटा है और हमारी ज़ाहिर है कि पहली लाइन में हमने उसके हेडर्स लिखे हुए हैं और दूसरी रो से हमारा डाटा स्टार्ट होता है। तो कॉलम ए में हमारा कस्टमर आईडी है और कॉलम बी से हमारा स्टार्ट हो रहा है कस्टमर नेम। तो सेट रेंज, ये जो हमारा वेरिएबल है इसके अंदर हम क्या फीड करेंगे, रेंज इक्वल WS कस्टमर डॉट रेंज B2 टू P100, यानी B2 से हमारे कॉलम, हम इसको 100 को हम इसको 1000 कर लें बेशक, तो B2 से लेके यानी B2 से जो हमारा कॉलम है उसके अंदर कस्टमर नेम है, कॉलम B इक्वल कस्टमर नेम, यानी ये जो B कॉलम है इसके अंदर हमारा कस्टमर नेम है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि अब इसके ऊपर हम सर्च करेंगे, यानी फॉर लूप लगाएंगे, फॉर ईच सी, ये हमारा सी एज अ रेंज जो हमने किया था, इन रेंज फॉर ईच सी। अब इसको जो है और लूप लगा रहे हैं ये वाला इन रेंज, यहां पर इसके अंदर ये जो फीड किया हुआ हमने, इफ ट्रिम सी डॉट वैल्यू इक्वल ट्रिम कस्टमर नेम, देन ये ट्रिम होता है कि अगर लगाने से ये होता है कि ये नेम को यानी अप्रोक्सीमेटली मैच कर लेता है। ओके, देन अगर तो ये वाली जो है इसको इस रेंज में से कुछ मिल जाए D19, यानी D19 को क्या होगा, एड्रेस प्लस सिटी, तो दो को जो है ना वो D19 जो हमारा है उसके अंदर ये क्या करेगा, ये एड्रेस और सिटी को दोनों को इकट्ठा, यानी कनकैटिनेट जो हम फार्मूला लगाते हैं एक्सेल के अंदर उसका इस्तेमाल, यानी उस तरह ये उसको दोनों को इकट्ठा कर देगा। तो WS इनवॉइस डॉट रेंज DA19, तुम्हारा D19 वाला सेल जो रो है वो क्या होगा, C ऑफसेट 0, ये C क्या है, ये हमारा वाला ये वेरिएबल है, तो C डॉट ऑफसेट 0 डॉट 1 डॉट वैल्यू एंड, यानी ये एड्रेस एंड, ये एंड को ये काउंट कंटिन्यूट वाला एंड इन्वर्टेड कामा फिर आगे कामा इन्वर्टेड कामा फिर एंड, ये आपने लगाना, ये आपने ज्वाइन कर रहे हैं C डॉट ऑफसेट 0 डॉट 2 डॉट वैल्यू, यानी ये दो कॉलम जो है हमारे एड्रेस और उसके बाद हमारा जो दूसरा कॉलम है सिटी वाला, एड्रेस और सिटी वाला, इन दोनों को हमने इकट्ठा कर दिया और ये आ जाएगा हमारा D19 में पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह WS डॉट रेंज D20 में क्या होगा, C ऑफसेट 03 कॉलम नंबर 3 एंड, उसके बाद हमने ये क्या किया कि मैं कहता हूं कि मैं वैसे खुद से मैंने लगा दिया, ये ज्वाइंट तो हो, ये मैंने कहा था कि उसके अंदर स्पेस ना आए, ये खड़ा सीधा लाइन आ जाए, तो ये शिफ्ट और आपके जो एंटर होता है उसके साथ वाली एक जो बैक स्लैश के साथ ही, ये बैक स्लैश वाली की के साथ ही ये सीधी लाइन ऊपर लगती है, तो वो लगा के डॉट ऑफसेट 4, यानी कॉलम नंबर 3 के अंदर और 4 के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो दोनों जो है हमारे D20 में आ जाएंगे। और ईमेल जो है WS इनवॉइस डॉट E20 इक्वल C डॉट ऑफसेट 05 डॉट वैल्यू, जो कॉलम नंबर 5 के अंदर जो है ईमेल होगी वो D21 में आ जाएगी। एग्जिट सब एंड इफ और नेक्स्ट, ये हमारा ये फॉर इसको हमने नेक्स्ट किया, इसको हमने इफ किया, ये इफ वाला जो है एंड इफ यहाँ पे हो गया और ये जो सब चल रहा है एग्जिट सब यहाँ पे हो जाएगा। मैसेज आ जाएगा कस्टमर नॉट फाउंड इन केस अगर कोई, एंड इसके अलावा अगर कुछ होता है फिर आ जाएगा कस्टमर नॉट फाउंड, अगर ये सब कुछ सही नहीं होता, कुछ नहीं मिलता, तो कस्टमर नॉट फाउंड आ जाएगा विद एक्सक्लेमेशन। ये हमारा एक मैसेज हमारे ये पहले वाला हमारा जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगा कि हमने क्या किया कि हमने एड्रेस जो है वो हमारा ओके हो गया। अब ये कैसे देखिए, ये हमारा D19 स्ट्रीट नंबर 1 ब्लॉक 2 कामा दुबई, यानी उसने एड्रेस और सिटी को इकट्ठा किया, PO बॉक्स और मोबाइल नंबर को इकट्ठा किया यहाँ पे, और यहाँ पे ईमेल जो है वो एक ही थी तो उसको उन्होंने इकट्ठा कर दिया, तो D19 D20 D21। अब ये सेम यहाँ पे कैसे आ जाता है, ये सिंपल आपने क्या किया, यहाँ से एक्सेल के फार्मूले उठा के इसको यहाँ ले आए हैं। अब यह क्या करते हैं, इफ D18 नॉट एम्प्टी,
अगर ये जो है हम कहते हैं कि ये जो है ये एम्प्टी नहीं है, तो फिर क्या हो, फिर ये डी8, फिर ये वाला जो जो लिखा है वो यहाँ पे आ जाए, अदरवाइज डबल कोट्स, अदरवाइज ये ब्लैंक रहे ब्रैकेट में। ये सब के ऊपर हमने ये लिख दिया कि अगर तो यहाँ पे कुछ है तो सेम यहाँ पे आ जाए, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये हमें ब्लैंक मिल जाए। ये देखिए, अब यहाँ पे कुछ नहीं है इधर अगर, तो ये यहाँ पे इसको ब्लैंक मिल रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ये देखिए, तो ये पूरा आ गया इसका, ये प्रॉब्लम सब और ये वाला। फिर हम कोई और सेलेक्ट करते हैं अलेन एट्रोबॉटिक, तो ये सारा इसका आ जाता है। तो ये इस तरह हमने अपने एक सिंपल तरीके से किस तरह हम यानी शीट चेंज इवेंट पे ये सिंपल कोड लगा सकते हैं कि किस तरह हमने अपना एड्रेस को लेके आना है। अगर आप चाहे तो सिंगल भी कहो, उससे अगर रिवाइज थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लंबी हो जानी थी, यानी ये जो है एक और लाइन पे होता, सिटी और लाइन पे होता, पीओ बॉक्स और लाइन पे होता, और ये सारा, तो आप चाहे तो सिंगल भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाइए, नीचे अब हमारे पास ऑप्शन क्या है कि ये हमारा हेडर है 23 पे लाइन पे हेडिंग है, और इसके नीचे अब आपने सीरियल नंबर लेके आना है, और यहाँ से ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आपने बना ली, जैसे आपने ये बनाई थी, इसी तरह हमने आइटम कोड की बनानी है। तो यहाँ से हम जो सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर आना चाहिए। उसका क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन आनी चाहिए, यूनिट आना चाहिए, क्वांटिटी आनी चाहिए, बाय डिफॉल्ट 1 है, तो अगर आप मैनुअल आप फिर इसको 2 भी कर सकते हैं, तो प्राइस आनी चाहिए। देखिए, यानी आइटम कोड, इसकी आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट बना ली। अब कॉलम नंबर, ये कॉलम यूज होगा, यूनिट यूज होगा, डिफॉल्ट क्वांटिटी यूज होगी, और सेल प्राइस यूज होगी। ये कास्ट जो है ये हम इसको नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपने अपनी रिपोर्टिंग के लिए इसको रखा हुआ है। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, चलते हैं वापस दोबारा से हम विजुअल बेसिक पे, और नीचे हम आ जाए, ये हमारी ऑप्शन आ गई आइटम डिटेल्स। यहां से कोड हमारा स्टार्ट होगा आइटम। इसके लिए भी हमें कुछ वेरिएबल चाहिए, हम कहते हैं डिम डिमेंशंस के लिए है, आप ऑलरेडी जानते होंगे। आइटम कोड एज अ स्ट्रिंग, WS item as a worksheet, RNG item as a range, found item as a range, R as a log, cell as a range, serial as a log, और I as a log। ये लॉग आपको पता है कि जब हमने कोई बड़ी अमाउंट उसमें फीड करनी हो तो लॉग रखते हैं, सिंबल छोटी रखनी हो तो वो स्ट्रिंग होती है, और कोई भी अगर उसमें रखना हो तो, और साथ ये जो अगर आपने रेंज हो तो आपने रेंज आपको अंदाजा ही है, और अगर वर्कशीट हो तो इसका मतलब आपने कोई वर्कशीट उसमें सेट करनी है। तो ये सबसे पहले WS इसको सेट करते हैं, WS आइटम इक्वल दिस वर्कग्रुप डॉट शीट्स आइटम DB, ये आपने इसमें रख ली। इफ नॉट, सिंपल ऊपर वाला, इंटरसेक्ट टारगेट मी डॉट रेंज C24 to C100 इज नथिंग देन एप्लीकेशन एनेबल इवेंट इक्वल टू फॉल्स। यानी कहते हैं कि C24, अगर तो C24 वाला जो है हम इसको नहीं छेड़ते, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारी आइटम कोड वाली, तो फिर क्या होगा कि फिर क्या हो कि एप्लीकेशन इन एनेबल इवेंट्स फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा। ऑटोफिल आइटम इन्फो, अब देखिए फॉर द रूल, फॉर ईच सेल, क्या हमने देखा ना, सेल रेंज, फॉर ईच सेल रेंज इन इंटरसेक्ट टारगेट डॉट मी डॉट रेंज C24 C100, ये क्या हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट आइटम DB आइटम कोड वाली। अगर इसके ऊपर हम इसको यहां से कुछ सेलेक्ट करते हैं, if trim डॉट सेल डॉट वैल्यू इक्वल नॉट एम्प्टी देन, और अगर वो सेल की वैल्यू भी एम्प्टी नहीं है, क्या होगा, आइटम कोड इक्वल ट्रिम सेल डॉट वैल्यू। ये जो आइटम कोड जो होगा वो जो इसके अंदर जो है वो सेव हो जाएगा, सेल डॉट वैल्यू, ये हमारी सेल रेंज जो है, ये सारी रेंज कहां से हो, इसमें जो आइटम कोड में वो फीड हो जाएगी। आगे सेट, आपने ये वाली रेंज जो है ये वाला वेरिएबल सेट करना है, ये इसके अंदर बल्कि वैल्यू फीड करनी है, तो सेट रेंज इक्वल WS आइटम डॉट रेंज A2 to A। अब आइटम कोड किसके अंदर है, ए कॉलम ए में है ना, एंड WS आइटम डॉट सेल्स ब्रैकेट WS डॉट रोज काउंट ए को काउंट करेंगे डॉट एंड तक, फिर ऊपर अक्सर आप डॉट दोबारा ऊपर आएंगे डॉट रो। तो ये रेंज हमें रेंज आइटम, तो सबसे पहले हमें एक तो सबसे
लास्ट आइटम हमें मिल जाएगी इस तरह। ये भी एक तरीका है कि लास्ट यानी जो रो जो है वो मालूम करने का। ठीक है, उसके बाद सेट फाउंड आइटम, ये जो हमने वेरिएबल लगाया था ऊपर, ये फाउंड आइटम एज अ रेंज। तो अब हम यहां पर करते हैं कि रेंज आइटम डॉट फाइंड, ये रेंज आइटम डॉट फाइंड, ये हमने ऊपर वेरिएबल किया था सेट, ये अब इसको हम यूज करेंगे। फाइंड व्हाट कोलर इक्वल आइटम कोड। हमने क्या फाइंड करना है, आइटम कोड को फाइंड करना है। लुक इन आगे डॉट इक्वल एक्सेल वैल्यू, ये पूरा एक्सेल का ही है, इसके अंदर कुछ भी अपने पास नहीं है। एक्सेल वैल्यूज कॉमा लुक एट एक्सेल होल, यानी आपने ये जो रेंज के अंदर A2 जो फीड किया है पूरा A2, अब उसके ऊपर जो है उसने ये देखना है, अब इसमें वेरिएबल क्या आएगा, उसने ये फाइंड करना है इसके अंदर से आइटम कोड को। ठीक है, लुक उसकी एक्सेल वैल्यू और लुक एट एक्सेल होल वैल्यू, यानी कोई भी वैल्यू उसने इसको फाउंड करना है। इफ नॉट फाउंड आइटम इज नथिंग देन, अगर हमें ये वाली फाइंड आइटम नहीं मिलती A2 और A के अंदर जो हमने C24 और C100 में सिलेक्ट की थी, then R equal cells dot row if not found item. Okay, B dot cells R and D dot value equal found item dot offset 1 dot value description। ये क्या आ जाएगा, जो D है हमारा इनवॉइस के ऊपर, जो कॉलम हमारा D है वो R के साथ मैच होगा। उसके बाद फाउंड आइटम, ये वाला फाउंड आइटम हमारा जो है, अगर तो उसके अंदर कोई आइटम है डॉट ऑफसेट 0,1 डॉट वैल्यू इक्वल डिस्क्रिप्शन। हमारी आइटम कोड के बाद अगर हम देखें तो हमारी क्या आती है, डिस्क्रिप्शन आती है। तो कॉलम नंबर उसके ऊपर 1, यानी 0 1 है ना, तो ये 1 स्टार्ट होगी, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। इसी तरह जो कॉलम ई है उसके बाद फाउंड आइटम डॉट ऑफसेट, ये सारा 2 डॉट वैल्यू यूनिट ले लेगा वहां से। नंबर 3 क्वांटिटी आ जाएगी और नंबर 4 सेल प्राइस। ये हमारे DEFG, ये क्या है, हमारे इनवॉइस के कॉलम है DEFG, यानी डी। अब ए में क्या है, ए के अंदर अब ये देखें, हम इनवॉइस को देख लेते हैं। ये देखिए ए हमने स्पेसर है, बी के अंदर क्या है हमारा सीरियल नंबर, सी के अंदर क्या है हमारा आइटम कोड, इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं। और साथ क्या आ रहा है, ये हमारे ये डिस्क्रिप्शन हमारे आ रही है, यानी कि इसमें डी में। तो DEFG यहां तक हमने वहां पे उसको लेना है। अब देख लिए DEFG, ये आपने यहाँ पे होगा इतना हिस्सा, ये इनवॉइस का ये डी कॉलम इक्वल है हमारे आइटम DB के इसके बराबर डिस्क्रिप्शन। अब ये 1 क्या है, कॉलम 1 क्यों है, क्योंकि 0 पे हमारा जो है वो है हमारी आइटम, उसका नेम और आईडीज है उसके ऊपर, इसलिए हमने इसको 1 2 3 4 यहां से स्टार्ट किया है, जहां से नेम से हमने इसको आगे करना है। तो डिस्क्रिप्शन हो गया। उसके बाद नंबर 2 पे यूनिट, क्वांटिटी और सेल प्राइस, ये इस तरह हमारी सेल प्राइस आ जाएगी। एल्स अगर ये जो है ये वाले इनके अलावा कुछ अगर होता है तो बेस्ट बॉक्स में क्या आएगा, आइटम कोड, ये अब लिखेंगे, ये वर्ड लिखा हुआ आएगा। उसके बाद आइटम कोड, ये आइटम कोड जो है ये वेरिएबल है, इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले होगी। एंड फिर आगे सिंगल कामा नॉट फाउंड इन आइटम DB और VB एक्सक्लेमेशन, यानी लिखा आएगा आइटम कोड, नीचे आइटम कोड होगा भी वो, उसका जो भी वैल्यू सेव होगी आइटम कोड के अंदर वो होगा कि ये वाला जो है वो फाउंड नहीं है। एंड इफ एल्स एक और एल्स होगा, आइटम कोड इज क्लियर आल्सो क्लियर रिलेटेड फील्ड्स R इक्वल सेल डॉट रो और B डॉट रेंज B एंड R एंड अप टू G एंड R क्लियर कंटेंट, यानी B से लेंगे आपको क्लियर कंटेंट होगा। और नेक्स्ट आ जाएगा नेक्स्ट सेल, ये यहाँ पे वो नेक्स्ट वाला हमारा जो है ये वाला फॉर, ये यहाँ पे नेक्स्ट जो है ये फिनिश होगा। फॉर ईच सेल ये वाला फॉर था, यह भी हमारा हो गया कि हमने डाटा ले लिया अपना
जैसे ही हमने अपने कॉलम डी जो क्या कहते हैं कि सी से सेलेक्ट करेंगे तो डी ई एफ जी हमारा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा डिस्क्रिप्शन, यूनिट, क्वांटिटी और सेल प्राइस के साथ। ऑटो नीचे का आता रह जाता है ऑटो फिल, सी नंबर कैसे ऑटो फिल हो रहा है। हम कहते हैं जी ऊपर हमने एक यहाँ वेरिएबल लिया हुआ है सीरियल नंबर एज अलाउ, तो अब इसको यूज करेंगे सीरियल इक्वल 1। अब ज्यूम करते हैं इस वेरिएबल में कि सीरियल जो है उसका हमने 1 की वैल्यू दे दी है। फॉर आई 24 टू 44, ये क्या है, यानी ये 24 हमारी इनवाइस का पहली एम्प्टी रो से लेके 44 तक हमारी रेंज है, यहाँ तक हमारी इनवाइस जो है आपने उसकी रेंज रखी हुई है। तो फॉर आई 24 से लेकर स्टार्ट हो और 44 तक जाए, इफ बी डॉट सेल्स आई एंड सी, अगर तो आई ये आई जो 24 रो एंड कॉलम नंबर जो सी है डॉट वैल्यू नॉट एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी ना हो, अगर हमारे यानी सीरियल नंबर के नेक्स्ट वाला जो कॉलम है अगर वो एम्प्टी नहीं है, देन क्या हो बी डॉट सेल्स आई एंड बी, जो बी कॉलम है वैल्यू इक्वल सीरियल। यानी क्या होगा ये, अगर ये वाला एम्प्टी ना हो, ये देखिए एम्प्टी यहां से खत्म हो गया, तो कहता है अगर ये वाला अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर ये स्टार्ट से ले ले 1। उसके बाद जैसे हमने कहते हैं जी कि ये पहले ये किया तो ये एम्प्टी नहीं है, इसमें इसने ले लिया 1। अब सेकंड में अगर हम आते हैं, हम कहते हैं ये भी एम्प्टी नहीं है तो इसने 2 कैसे 1। उसके बाद हम दोबारा उसको डिफाइन करेंगे, यानी उसको वैल्यू को देंगे सीरियल इक्वल सीरियल प्लस 1। अब यहां पे हमने क्या किया था, सीरियल 1 था, यहां पे हमने उस सीरियल 1 को यूज कर लिया कि कॉलम जैसे ही अगर वो एम्प्टी ना हो तो सी जो 24 है उसके अंदर तो 1 आ जाए। अब आगे हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि ये जो वेरिएबल है देन इसकी प्राइस क्या हो जाए सीरियल प्लस 1, एल्स बी डॉट सेल्स आई बी डॉट क्लियर कंटेंट, वो जो बी होगा अदरवाइज वो क्लियर कंटेंट होगा। एंड इफ नेक्स्ट आए, ये लूप यहाँ पे खत्म हुआ, एप्लीकेशन डॉट एनेबल एवर्स ट्रू, या ऊपर से आपने जो फॉल्स की थी उसको हम ये कर देंगे। तो ये बार बार जैसे +1 +2 हम करते जाएंगे तो ये नेक्स्ट जो है वो ये चलता जाएगा, क्योंकि ये फॉर आई फॉर जो लूप है ये हमें काम करेगा इसको बार बार उसको आगे चलने में। तो इफ नॉट intersect target dot range and the level nothing then load it, ओके। ये वाला जो है फिलहाल यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है इस कोड की, इसको हम बाद में देखेंगे, हम सिर्फ यही जंग जो है वो देखेंगे। ये थे हमारा आज का जो हमने क्या किया, हमने इस ड्रॉप डाउन से देखा किस तरह हम इस ड्रॉप डाउन से ये वाला नीचे वाला एड्रेस लेके आते हैं और यहाँ पे हमारे किस तरह ये आ रहा है, और इसी तरह किस तरह अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कोई भी आइटम कोड तो सीरियल नंबर और उसकी जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो हमारे सामने डिस्प्ले होती है। तो आज की वीडियो को रखते हैं यहीं तक। इंशाल्लाह जो है अब हमारा ये इनवाइस का जो एरिया है वो कंप्लीट हो चुका। अब हमने नेक्स्ट देखना है कि हमने इनवाइस को डेटाबेस में सेव कैसे कराना है, अपडेट कैसे करना है, और उसकी न्यू इनवाइस हमने कैसे जनरेट करनी है, प्रिंट कैसे होगा, एज अ पीडीएफ कैसे सेव करेंगे, और कस्टमर को डायरेक्टली कैसे सेंड करेंगे, ये आएंगे नेक्स्ट सारे इंशाल्लाह। तो तब तक लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।